किसी का ठेला खड़ा था। कितनी जोरों की भूख लगी है। आज तो भीख में 1 रुपया भी नहीं मिला। अरे अब इस पापी पेट को कैसे भरूं? आ, अब तो भूख से मेरी आंतें सिकुड़ रही हैं। अरे ये क्या, इतनी रात गए यहाँ ठेला लगा हुआ है। ऐसा करता हूँ, बस एक बार इससे कुछ मांग कर देखता हूँ, शायद मुझे कुछ बचा कुचा खाना ही दे दे। भिखारी जब ठेले के पास पहुंचता है तो वहां पर एक औरत जिसका नाम निर्मला था, वो अचार और पराठा बेच रही थी। दीदी, तुम अचार पराठा बेचती हो और वो भी इतनी रात गए? हाँ भाई, मैं अचार पराठा इसीलिए बेचती हूँ ताकि कोई गरीब भी मेरे पास आकर अपना पेट भर सके। और मैं तो बस 1 ही रुपए में खाना देती हूँ और देर रात तक इसलिए ठेला लगाती हूँ ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। ये सुनकर भिखारी रोने लगता है। अरे अरे, तुम रोने क्यों लगे भाई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। न जाने कितने लोगों का तुमने पेट भरा होगा, मगर मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात। ऐसा करो, तुम ये अचार पराठा खा लो और फिर कल जब तुम 1 रुपया कमा लोगे तब लाकर मुझे दे देना। दीदी, तुम कितनी अच्छी इंसान हो। मैंने इतने सालों में कभी तुम जैसा कोई इंसान नहीं देखा। यहाँ लोग इतने स्वार्थी होते हैं और तुम इतनी अच्छी हो। अरे बस बस, और ये लो अचार पराठा खाओ। भिखारी पेट भर कर खा लेता है और अगले दिन निर्मला को 1 रुपया देने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। अगले सवेरे फिर से निर्मला अपना अचार पराठे का ठेला लगाने के लिए तैयार हो रही थी। क्यों री, तू फिर से अचार पराठा ले जाकर बाजार में बेचने जा रही है? अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? नहीं, मुझे तो घर की इज्जत का ख्याल नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बहुत है, इसीलिए तो दिन भर घर में पड़े रहते हो, निकम्मे कहीं के। बदतमीज औरत, तेरी जबान कैंची की तरह चलती है। अरे अगर तुझे पैसा कमाने का इतना ही शौक है तो कुछ अच्छी चीज बेच और लोगों से 1 रुपया लेना बंद कर। ये 1 रुपए से क्या होगा? मगर मैं इतने में ही खुश हूँ। इससे मैं लोगों का कुछ भला कर देती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। और मेरी छोड़ो, तुम अपनी देखो। तुम भी अगर बाहर जाकर 2 पैसे कमाओगे तो अच्छा होगा। निर्मला अपने पति को ताना मारकर घर से निकल जाती है और उसका पति मनोज गुस्से से तिलमिला जाता है। माँ सही कहती थी, इस लड़की से शादी मत कर बेटा, ये बहुत तेज है, तुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी। मगर मैंने एक न सुनी, अब झेल रहा हूँ। इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। निर्मला ने अपना ठेला रोज की तरह उसी पीपल के पेड़ के नीचे लगा लिया था। अरे बेटी, तू अगर ये रोटी अचार ना बेचती तो हम गरीब पता नहीं कहाँ जाते। हाँ, बिल्कुल सच कहा। अरे ये बेचारी बस 1 रुपए में हम सबका पेट भरती है। आजकल कौन किसी के बारे में इतना सोचता है? यहाँ इतने सारे ठेले वाले हैं, मगर किसी के भी ठेले पर 20 रुपए से कम में कुछ नहीं मिलेगा। अरे बस बस, आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं आप लोगों को 56 भोग खिला रही हूँ। अरे मैं तो आपको केवल रोटी और अचार ही तो खिलाती हूँ, इसमें देवी जैसा क्या है भला? अरे तुम तो वही हो ना जो कल रात को आए थे? जी हाँ, और ये लीजिए आपके 2 रुपए। अरे 2 रुपए क्यों? मैं तो बस 1 रुपया ही लेती हूँ। क्यों, आज अचार और रोटी नहीं खिलाएंगी क्या? हाँ? निर्मला हंसती है और भिखारी को एक प्लेट में रोटी और अचार देती है, लेकिन दूर खड़ा गोलू चाट वाला ये सब देख रहा होता है और मन ही मन बहुत जल रहा होता है। देखो तो इस औरत को, 1 रुपए में भंडारा खोल कर बैठी है। यहाँ इसके कारण मुझे कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहले तो जो गरीब लोग होते थे वो कुछ नहीं खा पाते थे तो मेरे पास 10 रुपए के बताशे तो खा लेते थे, मगर अब इसके कारण सबका काम 1 रुपए में बन जाता है। मेरे पास कोई नहीं आता है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब निर्मला के 2 दुश्मन थे, एक उसका खुद का पति और दूसरा गोलू चाट वाला। दोनों निर्मला से बहुत नफरत करते थे। उसी दिन फिर से निर्मला देर रात तक ठेला लगाए हुए थी। भिखारी निर्मला के साथ सफाई करा देता है और फिर निर्मला अपने घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे लगता है रहूंगी। वैसे तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरा पति वो मुझसे बहुत नफरत करता था।
इसीलिए मुझे उसी पर शक है। सबसे पहले चुड़ैल और लालू मनोज के घर जा पहुंचे। चुड़ैल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। बाहर आ दुष्ट आदमी, तूने जलन में मेरी जान ही ले ली। तुझे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। चुड़ैल ने एक धक्का देकर दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन वहां का नजारा देखकर तो उन दोनों के होश ही उड़ गए। मनोज जमीन पर बेहोश पड़ा था। इसका मतलब कि इसने मुझे नहीं मारा था, तो फिर आखिर वो कौन है जिसने नकाब पहनकर मुझे मार दिया? हम इसका पता तो लगा ही लेंगे, लेकिन तब तक उन लोगों का क्या होगा जो मेरे पास अचार रोटी खाने आते हैं? वो बेचारे तो बहुत परेशान होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जाकर उसी जगह अपना ठेला लगाऊंगी। लालू और चुड़ैल ठेला लगा लेते हैं। चुड़ैल एक बड़ा सा घूंघट कर लेती है ताकि कोई उसे देख न सके। रोज की तरह लोगों की भीड़ लग जाती है और तभी वहाँ गोलू आता है। आज से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। अब इस इलाके में बस मेरा ही ठेला चलेगा। मैंने उस निर्मला को ठिकाने जो लगा दिया। लेकिन गोलू ये देखकर हैरान हो जाता है कि निर्मला का ठेला आज भी चल रहा था। निर्मला, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी थी, वो घूंघट ओढ़कर अचार और पराठा बेच रही थी और लालू भी उसके साथ था। रात हो जाती है और चुड़ैल लालू से कहती है, मैं हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करती रहूंगी और एक ना एक दिन अपने कातिल को भी पकड़ लूंगी। लेकिन अब से ठेले से जो भी कमाई होगी उसे तुम ही रख लेना लालू भाई। मुझे मरे पूरे 24 घंटे हो गए और वो शराबी अब तक मेरी खबर लेने भी नहीं आया। मैं उसे एक फूटी कौड़ी नहीं छूने दूंगी। अब से मेरा ठेला तुम्हारा है। लालू वहीं पीपल के पेड़ के नीचे सो जाता है और चुड़ैल पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। अंधेरे का फायदा उठाकर गोलू वहां आता है। वो एक मदर इंडिया कम थी क्या, जो ये ब्रदर इंडिया भी आ गया? अभी बताता हूँ इसे। गोलू चाकू से लालू पर वार करने ही जा रहा था कि तभी चुड़ैल अचानक से उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल देख लेती है कि गोलू लड़खड़ा कर चल रहा था। उसे याद आता है कि उसे मारने वाले को ऐसी ही चोट लगी थी। तो था वो धोखेबाज जिसने पीठ पीछे वार किया। बता, क्यों किया तूने ऐसा? और तूने मेरी जान ले ली। अब जल्दी बता कि तूने ऐसा क्यों किया और तू लालू को क्यों मारना चाहता था? इस सब शोर शराबे से लालू की भी आंख खुल जाती है। वो सामने का नजारा देखकर घबरा जाता है। घबराओ मत लालू, मेरे रहते तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। और फिर जान से ही मार देती है। लो, हो गया मेरा बदला पूरा। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी लालू भाई। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे ठेले को ईमानदारी से चलाओगे। और इसी के साथ चुड़ैल गायब हो जाती है।